आज के क्लास में हम लोग जो अगला आपका थ्योरम है, आपका थ्योरम नंबर 18, उसको हम लोग देखेंगे। तो थ्योरम नंबर 18 में आपका लिखा हुआ है फॉर एनी टू सेट्स, मतलब कि दो सेट हमको दिया हुआ है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है बी। तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, मतलब कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, मतलब कि ए का हम पावर सेट निकालते हैं, फिर बी का पावर सेट निकालते हैं, फिर दोनों का यूनियन करते हैं। तो इससे जो सेट बनेगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, या आप इसको सबसेट भी बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर सबसेट होगा किसका, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का ये प्रॉपर सबसेट होगा, ये हमको प्रूफ करना है। बट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो होगा ये तो सबसेट होगा किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो हो ये भी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी का सबसेट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमको प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रूफ में यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमको सबसे पहले दिखाना है क्या कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो है ये सबसेट है किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसका कुछ एलिमेंट मानेंगे। अब यह जो सेट का एलिमेंट होगा वो इसमें बिलोंग करेगा, तो ये पावर सेट, ये क्या हो जाएगा, ये जो सेट होगा ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो लिखते हैं लेट एक्स बी एंड arbitrary elements of power set of A union power set of B, देन क्या होगा। और यहाँ पर हम कैपिटल एक्स क्यों लिए हैं, तो कैपिटल एक्स हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हम बताए थे कि पावर सेट, किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है उसमें जो एलिमेंट होता है वो एक सेट ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, कैपिटल लेटर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स जो होगा वो क्या होगा, तो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी से, ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखे कि एक्स जो होगा, मतलब कि एक्स तो इसका क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो होगा तो इस सेट में तो बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर वही बात हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको याद होगा कि हम लिखते थे x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो हम लोग क्या लिखते थे, तो लिखते थे कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, और यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि x पावर सेट ऑफ ए से ही बिलोंग करेगा या पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब इतना चीज हम लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, अगर x जो है पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो x जो होगा वो सेट ए के लिए क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ, x इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा ए, x ये क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज अ सबसेट ऑफ b, सेट b के लिए क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। जो कल हम बताए थे, कल का जो क्लास था उसमें सबसे पहले जो हम बताए थे कि अगर कोई पावर सेट के लिए क्या है, पावर सेट का जो एलिमेंट होता है, पावर सेट का जो क्या होता है, थोड़ा सा वो नेट लाइट इशू था, तो यहाँ पर देखिए बता रहे थे कि x अगर पावर सेट ऑफ a का क्या है, एलिमेंट है, तो वह सेट a के लिए क्या होगा, सबसेट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसेट जो यहाँ पर है क्या है, x जो है वो क्या है, सबसेट है सेट a का, तो सबसेट है, तो ये साथ में क्या होगा, प्रॉपर सेट भी होगा। क्यों होगा प्रॉपर सबसेट, क्योंकि x जो होगा हमेशा वो a से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a और x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अब यहाँ पर जब x जो हो गया a का प्रॉपर सबसेट हो गया, या x जो होगा b का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि x जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा a यूनियन b का। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या देखें कि x जो हो गया वो a यूनियन b का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो x जो a यूनियन b के लिए क्या है, प्रॉपर सबसेट है, मतलब कि x जो होगा अगर हम इसका जो है a यूनियन b का अगर हम क्या ले लेते हैं, पावर ऑफ सेट लेते हैं, तो इसे क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये पावर सेट ऑफ a यूनियन b के लिए क्या हो जाएगा, तो x जो होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिमेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें कि x जो था वो बिलोंग कर रहा था पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, और वही जो x है वो बिलोंग करने लगा किससे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी से। तो इस तरह से हम क्या देखें
कि यह जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो हो गया, ये सबसेट हो गया किसका, इसका। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्या, प्रूफ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेकिन दिया बट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो हमको अब यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, पहला तो यहाँ पर जो कंडीशन था वो हम प्रूफ कर दिए, और यहाँ पर आप सबसेट भी लिख सकते हैं, पावर प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा इसे क्या होता है, छोटा ही होता है। तो यहाँ पर आप सबसेट का दे दीजिए या प्रॉपर सबसेट का दे दीजिएगा। बहुत सारे बुक में तो क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट या सबसेट इसी को कहा जाता है, इसी को सबसेट भी कहा जाता है, इसी को प्रॉपर सबसेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम वो सिंबल भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बात है कि हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये इसका तो सबसेट हो गया, लेकिन ये जो होगा इसका सबसेट हमेशा नहीं होगा। कुछ कंडीशन में हो भी सकता है, कुछ कंडीशन में नहीं भी हो सकता है, जनरली मतलब ये नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हम दिखा देंगे कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो होता है ये इसका सबसेट नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू लिखते हैं। इसको पहले हम मिटा देते हैं। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट क्या है, ए है, जिसमें एलिमेंट 1 है, और एक सेट क्या है, बी है, जिसमें एलिमेंट 2 है। हम देखिए एक ही एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, एक ही एलिमेंट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब पावर सेट हम लिखते हैं तो आपको पता है कि बड़ा हो जाता है। अगर मान लीजिए इसमें हम 3 एलिमेंट ले लेंगे तो उसमें कितना उसका सबसेट बनेगा, 8 बनेगा। तो इसलिए हम कम कर लिए हैं कि ज़्यादा संख्या यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम इसका क्या करते हैं, तो हमको यहाँ पर दिखाना क्या है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी करते हैं। तो ए यूनियन बी अगर हम करेंगे तो ए यूनियन बी करने पर क्या होगा, तो ए यूनियन बी करने पर क्या हो जाएगा कि 1 का यहाँ पर और 2 ये दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन। तो ये आ जाएगा क्या, तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आ गया, 1,2 आ गया, ठीक है। ये आ गया ए यूनियन बी का वैल्यू। अब इसका क्या लिखना है, ए यूनियन बी का लिखना है पावर सेट। क्या लिखना है, पावर सेट। तो पावर सेट बेसिकली क्या होता है कि जितना किसी भी सेट का सबसेट होता है उसके पूरे कलेक्शन को अगर हम लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पावर सेट लिखना शुरू करेंगे। तो इसका अगर हम पावर सेट लिखेंगे तो क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा पहला तो एक 5 हो जाएगा। आपको पता है कि 5 किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा एक एलिमेंट करके ले लेंगे, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और एक बार जो सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, अब इसको हम क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसका क्या हो गया, मतलब कि जितना भी सबसेट का कलेक्शन होता है उसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, उसी कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट मतलब कि हाँ पावर सेट हो गया आपका। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि इसका पावर सेट में एलिमेंट कितना आ गया, 1 2 3 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो होगा ये इसका सबसेट नहीं होगा। मतलब कि कुछ कंडीशन में हो सकता है, कुछ कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो हम एक एग्जांपल ऐसा लिए हैं जिसमें हमको ये दिखाना है कि ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा हो ही, तो वही हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे, फिर पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे। तो अगर देखिए पावर सेट ऑफ अगर हम ए निकालने की बात करेंगे तो पावर सेट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको ए का सबसेट लिखना पड़ेगा। तो ए का अगर हम सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें तो एक ही एलिमेंट है। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में एलिमेंट कितना होगा, 2। तो एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 1। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया क्या, पावर सेट हो गया। क्या हो गया, इसको हम 1 जो है यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हो गया पावर सेट। अब जो होगा दूसरा पावर सेट ऑफ बी लिखना है। तो पावर सेट ऑफ बी लिखने के लिए क्या करेंगे, तो बी का सबसे पहले लिखे, तो बी का सबसे लिखेंगे तो 5 होगा ही सब में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट हो गया बी। अब ये दोनों का हम यूनियन करते हैं, क्या करते हैं, यूनियन। तो अगर हम पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। तो पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट क्या है, 5 है, और यहाँ पर 1 कर्ली ब्रैकेट में है, यूनियन क्या है यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है 2। तो इसका अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए दोनों में क्या है, 5 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा 5, एक बार आ जाएगा 1 कर्ली ब्रैकेट में और एक बार आ जाएगा 2। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से हम क्या निकालिए, ये जो एलएचएस वाला पार्ट था पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी पावर सेट ऑफ बी, तो यहाँ पर हम निकालिए 5 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। 2 यहाँ पर जो आएगा वो कैची में आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट छूट गया था, हो गया।
और यहाँ पर हम निकाल लिए क्या, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि यह जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी है यह इसके इक्वल, मतलब कि यह जो होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो यह होगा इसका सबसेट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में क्या है, तो सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसेट होने के लिए यह चाहिए कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में जितना एलिमेंट है वो सब किस में आना चाहिए, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए फाइव यहाँ पर है तो फाइव यहाँ पर है, 1 है तो 1 यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में, 2 है तो यहाँ पर 2 है। क्या 1,2 जो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में है यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि यह जो होगा हेंस पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज। ऑलवेज नहीं यहाँ पर, मतलब कि हम हाँ ऑलवेज लिखेंगे क्योंकि यह हमेशा सही नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। किसी कंडीशन में ट्रू हो भी सकता है, किसी कंडीशन में ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें कि ऑलवेज ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। जब ऑलवेज ट्रू नहीं होगा मतलब कि ये दोनों को अगर हम इक्वल दिखाने का प्रयास करेंगे, जब यहाँ पर ऑलवेज ये ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, तो कभी भी इक्वल पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के नहीं होगा। किसी कंडीशन में हो भी सकता है, किसी कंडीशन में नहीं भी होता, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वल नहीं होगा। वही अगर इंटरसेक्शन होता कि यहाँ पर अगर होता पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी तो इक्वल होता पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ, मतलब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, लेकिन यूनियन में ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। तो ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर मान लीजिए कि ये इसका सबसेट होता, ये इसका सबसेट होता है, एक दूसरे का अगर वो सबसेट हो जाता तब तो वो इक्वल होता, लेकिन सब कंडीशन में ये ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको कर लीजिए नोट। इसके बाद एक थ्योरम और आपका बचा हुआ है 90 नंबर, उसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका थ्योरम नंबर है वो थ्योरम नंबर आपका 19 है। देखते हैं 19 को दिया हुआ है यहाँ पर ई पावर सेट ऑफ ए, मतलब कि सेट ए का जो पावर सेट हम लिखते हैं वो पावर सेट ऑफ बी के क्या है, इक्वल है। मतलब कि सेट ए का पावर सेट और सेट बी का पावर सेट दोनों आपस में क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि सेट ए और सेट बी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि ये हमको गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए होगा वो बी के इक्वल होगा। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कोई सेट जो होता है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ए जो होगा वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब कोई सेट अपने आप का सबसेट होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अब जब ए का सबसेट है तो यहाँ पर क्या होगा, तो यह ए जो होगा, यह ए जो होगा अगर हम इसके पावर सेट को अगर हम लिखेंगे तो पावर सेट में वो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। हो सकता है ये आपको बात समझ में नहीं आया होगा, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ए में एक एलिमेंट मैंने एक सेट है, जैसे मान लीजिए 1,2, ठीक है 1,2 हो गया। फिर अगर मान लीजिए कि हम इसका क्या करते हैं, हम इसका सबसेट निकालते हैं, ठीक है ना। सबसेट हम लोग क्या कि पावर सेट इसका हम निकालते हैं। तो पावर सेट निकालेंगे तो क्या होगा, तो पावर सेट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, क्योंकि सबसेट का कलेक्शन ही पावर सेट होता है। तो पहले सबसेट इसका लिखेंगे तो 5 हो गया। एक बार 1 वाला हो जाएगा, एक बार 2 वाला हो जाएगा और एक बार वो सेट है वो खुद हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो कर्ली ब्रैकेट में हम लिख लिए यही इसका क्या हो गया, पावर सेट हो गया। क्या हो गया, ए का ये पावर सेट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे, अब यहाँ पर देखिए तो ये पावर सेट ऑफ ए जो है, ठीक है ना, पावर सेट ऑफ ए, इसमें क्या आ रहा है 1,2 आ रहा है। तो 1,2 जो है 1,2 जो है वो बेसिकली क्या है, सेट ए है। ये सेट क्या है, ए है। और ये सेट ए जो है इसके लिए क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अच्छा यही ए जो है इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए सबसेट होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पावर सेट अगर हम हटाते हैं तो यह 1,2 जो होगा ये इसके लिए क्या होगा, सबसेट होगा। तो वही बात यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोई सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है। तो यहाँ पर इसका अगर हम पावर सेट लिखेंगे तो पावर सेट के लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लिखे ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए के इक्वल क्या है, पावर सेट ऑफ बी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पावर सेट ऑफ बी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए जो है वो पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर यहाँ पर हम देखिए पावर सेट ऑफ ए है
तो यहाँ पर क्या है ए है, मतलब कि ए का सबसेट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, ए की जगह यहाँ पर हम क्या लिख दिए, पावर सेट ऑफ ए लिख दिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पावर सेट ऑफ बी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और यहाँ पर पावर सेट ऑफ बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, मतलब कि बी के लिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अगेन अब हम क्या करते हैं, अब हम बी लेते हैं, तो बी जो होगा, बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि बी जो है वो पावर सेट ऑफ बी के लिए क्या होगा, एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी के बदले यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ क्या आ जाएगा, ए। अब पावर सेट ऑफ ए में ये बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं कि बी जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सेट ए का। तो ये जो रिजल्ट 2 आया, इससे हम क्या देखें कि एक बार देखें कि ए जो हो गया बी का सबसेट हो गया, एक बार देखें कि बी जो हो गया वो ए का सबसेट हो गया। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इक्वेशन बोलना यहाँ पर सही नहीं रहेगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जब इक्वल का साइन आता है तभी उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, अदरवाइज उसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखना ठीक नहीं रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखते हैं कि मतलब कि पहला जो रिजल्ट आया उससे और दूसरा जो रिजल्ट आया उससे, ठीक है ना। और कहीं पर इक्वेशन हो गया, क्योंकि देखिए जो बोलने का क्या होता है, हैबिट हो जाता है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस तरह से अगर मान लीजिए इक्वेशन कहीं पर लिखा गया तो उसको ठीक कर लीजिएगा कि हम यहाँ पर फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। तो ये बहुत ही आसान था। तो ये आपका हो गया, ए जो हो गया बी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये जो आपका था ये क्या था, ये समझाने के लिए रफ बात था यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग डाउट सेशन करेंगे।